और उत्तर प्रदेश कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने अनादि टीवी से खास बातचीत में कई मुद्दों पर बेबाकी से अपनी बात रखी। उन्होंने महाकुंभ घटना में काल कवलित लोगों को पुलिस द्वारा सहायता राशि दिए जाने का आरोप लगाया। हाथों में अखबार की कटिंग लेकर अजय राय ने यूपी सरकार पर बड़ा आरोप लगाया। यही नहीं, बसपा की भाईचारा कमेटी पर भी उन्होंने मायावती को घेरा। इधर पीएम मोदी की सौगात ए मोदी योजना पर अखिलेश यादव के बयान का समर्थन करते हुए कहा कि भाजपा लोगों को गुमराह और भ्रमित कर रही है। पार्टी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उन्होंने योगी सरकार द्वारा आयोजित कराए गए महाकुंभ पर तमाम बड़े सवालिया निशान उठाए। अजय राय उत्तर प्रदेश कांग्रेस के चीफ हैं हमारे साथ। महाकुंभ पर एक बड़ा सवाल आपने उठाया, वहां पर जो लोग गायब हुए थे, क्या कुछ आरोप हैं, बड़े आरोप हैं? नहीं, देखिए, आरोप बड़े इसलिए हैं कि झूठे आंकड़े प्रदेश सरकार दे रही है। जो 29 तारीख का दिन, मौनी अमावस्या का दिन जो भगदड़ हुआ, उसमें काफ़ी बड़ी संख्या में लोग मरे। उसका एक जीता जाता एग्जाम्पल अभी ये झारखंड का ये एक सिंह भूमि का है, जहां 5 लाख रुपए यूपी पुलिस जाकर दे रही है। पुलिस क्यों दे रही है? कैश पैसा है हाथ में, देख सकते हैं आप। 25 लाख की घोषणा और 5 लाख दे रहे हैं। और उनके बेटे शिवम ने लेने से मना किया। मरे कौन थे? शिवराज गुप्ता जी। और इससे ये साबित होता है, और न कि मृत्यु प्रमाण पत्र भी नहीं दे रहे हैं, पैसे के साथ मृत्यु प्रमाण पत्र भी नहीं है, तो इससे साबित होता है कि ये जो आंकड़े दिए वो झूठे आंकड़े थे। और लोगों को आज पैसे के बदौलत वो मौत का सौदा करने के लिए यूपी पुलिस वहां जाकर कर रही है, और वहां के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को भी जानकारी नहीं दी गई। इससे साबित होता है कि पूरी तरीके से ये सरकार झूठे आंकड़े दे रही है और छिपा रही है। मौजूदा समय में देखें तो 2027 अब कुछ ही समय से ऐसे तमाम राजनीतिक दल अपनी नूरा कुश्ती में लगे हैं। बहुजन समाज पार्टी ने भाईचारा समिति को फिर से सक्रिय किया। क्या प्रतिक्रिया है आपकी? क्यों बसपा को एक फिर से सक्रिय करना पड़ा? बसपा का ये भी कहना है कि पिछड़ों को न्याय नहीं मिला, हम उनका न्याय सुरक्षित करेंगे। शासन सत्ता में बैठे थे तो न्याय क्यों नहीं दिया उस समय, जब उन शासन लगातार, मुझे लगता है कि कई बार चीफ मिनिस्टर रही हैं मायावती जी, उस समय अपने लोगों को क्यों नहीं इन्होंने न्याय दिया? क्यों नहीं पिछड़ा? आज जो बड़े बड़े पिछड़े नेता थे, दर्जनों का नाम मैं गिना सकता हूँ, जो बड़े स्थान पर थे, जिन्होंने जिनको काशीराम जी ने जोड़ा था अपने मिशन में, वो लोग मायावती जी का साथ छोड़कर चले गए। जब अपने पुराने लोगों का आप जोड़ नहीं पाए तो नए की क्या बात करते हैं? ये भाईचारा केवल लोगों को चारा दिखा रहा है। भाई खत्म हो गया, केवल चारा है, चारा देखे फंसाने के लिए। पर ये मैं तो नहीं कहूँगा कि जो पार्टी अपने परिवार में फंस गई, उलझ गई है, अपने भाई भतीजावाद में, रिश्तेदार में, भतीजों को कभी हटाया, कभी पद दिया, कभी खुद भाई को आप पद देते हो, उनके समधी को हटाते हो, तो पूरी तरीके से बसपा अब समाप्त हो चुकी है। एक अंतिम सवाल आपसे लेना चाहेंगे कि सौगात ए मोदी योजना 32 लाख मुस्लिमों को ईद की ईदी देने के लिए तैयारी में। सपा मुखिया ने साफ तौर पर आरोप लगाया है कि मुस्लिम समाज का मुंह न भाजपा की तरफ है, न भाजपा के सहयोगी दलों की तरफ। कैसे देखते हैं सौगात ए मोदी योजना को और अखिलेश यादव के इस बयान को? नहीं, देखिए, मैं तो नहीं कहना चाहूँगा कि ये कोई अपनापन या मोह की बात नहीं है। ये झूठे लोग हैं। हिंदू के त्यौहार पर, होली पर बोला था, दिवाली पर बोला गया था कि एक गैस सिलेंडर फ्री में देंगे, घोषणा किया था। तो हिंदू समाज को कहाँ दिया? अभी तो होली बीती है। मैं जानता, जितने कोई भी किसी परिवार को, किसी गरीब परिवार को, बीपीएल धारी किसी को भी गैस सिलेंडर मिल गया हो, जरा पूछ लीजिएगा। उसी प्रकार ये भी है कि फर्जी जो खाली मुसलमान अपने भाइयों को ठगने का काम, झूठ बोलने का काम, और उनको कैसे भ्रमित किया जाए, वो बात काम कर रहे हैं। अपने जो जिसपे बड़ी बड़ी बात इन्होंने कहा था, घोषित किया था कि गैस सिलेंडर देंगे, होली दिवाली नहीं दिया, और ईद पे भी केवल लोगों को ठगने का काम, झूठ बोलने का और भ्रमित करने का काम। कोई इनका कोई सगा नहीं है। केवल और केवल इनको वोट से मतलब है, जनता को ठगने से मतलब है। और जनता जाग चुकी है। जनता अब सही चीजों पर, अब अपने मुद्दे पर, अपने जो आज उसकी जनता की जो चाह है, डिमांड है, उस पर साथ देगी। अब इनके झूठे वादों पर फंसने वाले लोग नहीं है। तो सौगात मोदी योजना पर कांग्रेस ने बड़ा प्रहार करते हुए साफ तौर पर यह कहा कि सिर्फ और सिर्फ जनता को गुमराह और भ्रमित किया जा रहा है। अनादि टीवी के लिए लखनऊ से नितेश मिश्रा।